इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। लोग यूं ही नहीं जाते हैं मंदिर मस्जिदों में पूजा करने, आस्था ही पत्थर को भगवान बना देती है। प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम हैं भगवान भोलेनाथ की नगरी में और आप लोगों को एक नया चैप्टर पढ़ने को मिलेगा जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी प्रायिकता। वीडियो को लास्ट तक देखना, मुझे उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है कि आज आप लोगों को एक नया सीखने को मिलेगा। जितने भी लोग जुड़े हैं प्लीज आप लोग शेयर कर दीजिएगा। चलिए प्यारे साथियों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो प्रायिकता चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सब्जेक्ट में, आपके एग्जाम में, मैथ्स में ये बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। तो अच्छे तरह से समझ लेना, 1 या 2 नंबर का प्रश्न आना ही आना है इससे, और बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रायिकता का मतलब क्या होता है। तो प्रायिकता का अगर मैं देहाती समझ में कहूं ना, तो संभावना कहने का मतलब आकलन लगाना। ऐसे समझो कि प्रायिकता का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, संभावना। इसका मतलब क्या होता है, संभावना। कैसा संभावना? देखो, इस पे जो आपका आता है मेरे दोस्त, जो प्रश्न आता है, इसमें सिर्फ सिक्के और पासे पर प्रश्न आता है। क्या होता है? सिक्के और पासे पर प्रश्न आता है। अब अगर सिक्का है, अगर एक सिक्का ले लिया जाए, अगर उस सिक्के में देखा जाए तो कितने पहलू होते हैं? 2 पहलू होता है। एक होता है शीर्ष, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हेड। एक होता है शीर्ष, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हेड। और दूसरा होता है पुच्छ। क्या होता है? पुच्छ, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं टेल। और हेड कौन होता है? जिसपे शेर छपा रहता है। क्या होता है? शेर छपा होता है, वो होता है हेड। और जिसपे अंगूठा लगा रहता है, ये वो होता है टेल। अब मेरे दोस्त एक बात आप बताओ, समझना। सिक्का अगर हम ऐसे लिए हैं, ऐसे सिक्का कैसे उछाल दिए हवा में? सिक्का लिए हैं, ऐसे करके सिक्का को हम अगर ऐसे हवा में उछाल दिए, तो अगर ये बताइए कि कहाँ आएगा? बता सकते हो आप? बता सकते हो? देखिए, आएगा या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो संभावना कितनी बनी? 2 संभावना बनी ना भैया मेरे। एक सिक्का है, एक ही सिक्का है, समझना। अगर हम ऐसे हवा में उछाल दिए, समझने की कोशिश करिएगा, तो सिक्का कितना है आपका? एक सिक्के की मैं बात कर रहा हूं मेरे दोस्त। तो एक सिक्का है और इसको हवा में हम दिए, क्या करने? उछाल दिए। अब ये हम पूछ रहे हैं कि इसमें से आएगा क्या? या तो आएगा हेड या तो आएगा टेल। कि 100% है कि हेड आएगा? ये फिक्स तो नहीं है ना मेरे दोस्त। कि फिक्स है? फिक्स नहीं है। तो टोटल संभावना कितनी बनी? 2। हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, तो एक सिक्के को उछाला गया, तो यही जो बनी ना, हम लोग बोल रहे हैं ना हेड आएगा या टेल आएगा, तो आंकड़ा लगा रहे ना, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ रहा है। तो यही है क्या आपकी प्रायिकता है? यही है आपकी प्रायिकता। तो टोटल संभावना कितनी हो गई आपकी? 2 हो गई। और अगर हम ये बोले मेरे दोस्त, मेरे भाई, कि अगर हेड आने की क्या संभावना है? भैया मेरे, ये हम बोल रहे हैं कि हेड आने की क्या संभावना है, तो बोल सकते हैं ना 50%। भैया 85% है ना। और टेल आने की संभावना क्या है? 100%। अब दिनों में जोड़ देते कितना हुआ? 100%। और हर एक चीज अपने आप में क्या होती है? 100%। तो हेड आने की संभावना क्या है? 50%। और टेल आने की भी संभावना क्या है? 50%। समझ में आया? सिक्के का मतलब अभी समझ में आया आपको? इसमें मैं कहने का मतलब, प्रायिकता का मतलब क्या होता है कि संभावना व्यक्त करना। एक सिक्के को हम ऐसे उछाल दिए, समझिएगा, एक सिक्के को हम ऐसे उछाल दिए। अब हम पूछे, जैसे भैया क्रिकेट का मैच तो होता ही है। अब क्रिकेट का अगर मैच होता है तो उसमें अगर इसे उछाल दिया जाए सिक्का, तो आदमी अपने अनुमान में बोला हेड आएगा या टेल आएगा, तो अनुमान लगाया जाता है ना। तो हेड आने की संभावना क्या है? 50%। और टेल आने की संभावना क्या है? 50%। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, एक सिक्के को हवा में उछाला जाता है, ऐसे समझिए, एक सिक्के को हवा में उछाला जाता है, तो हेड आने की संभावना क्या होगी? तो टोटल संभावना कितनी है? 2। टोटल संभावना कितनी है हमारे दोस्त? 2 है। तो हम लिख लेंगे हर में 2। ठीक है। और किसकी पूछ रहा है? हेड आने की संभावना कितनी है? तो भैया हेड 1 है ना भैया, इन दोनों में 1
तो हेड आने की संभावना कितना होगा 1/2। आपसे पूछ देगा अगर टेल आने की संभावना क्या होगी, तो टेल की भी तो संभावना आने की कितना है 1/2 होगी। 1/2 मतलब 50%। यही है ना मेरे दोस्त। तो समझ में आया कि एक सिक्के को उछाला जाता है, इसे पूछेगा हवा में उछाला जाता है तो हेड आने की संभावना क्या है। तो टोटल कितनी संभावनाएं बनी 2। तो टोटल जो संभावनाएं बनी उसको हम लिख लेंगे हर में, और जो किसकी संभावना पूछा हेड आने की, तो हेड कितना है 1, तो 1/2। तो समझ में आया मेरे दोस्त। संभावना कैसे निकाला जाता है 2 के पावर n होता है। सिक्का अगर जितना उछाला जाए 2 के पावर n, तो सिक्का कितना है, एक सिक्का उछाला गया तो यहाँ पर 1 बराबर टोटल कितनी संभावना 2। अगर इसी की जगह अगर हम ये कहें कि 2 सिक्का उछाला गया, कितना सिक्का उछाला गया 2 सिक्का उछाला गया, तब संभावना कैसे बनती है। अभी हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, पहले समझिएगा। उछाला गया सिक्का 2, तो कितना सिक्का उछाला गया 2 सिक्का उछाला गया, तो 2 टू द पावर इसका n संभावनाओं का ये n जो होता है ना, सिक्के कितने सिक्के उछाले गए, अगर n सिक्के उछाले गए, अगर एक सिक्का उछाला जाएगा तो संभावना कितनी बनेगी 2। अब 2 के पावर क्या हो गया आपका n था, n की जगह पर 2 लिखेंगे। कहने का मतलब 2 सिक्का उछाला गया तो आपकी संभावना कितनी बनी 4 बनी। और कौन कौन सी भैया, एक सिक्का अगर ऐसे उछाला गया तो संभावना क्या बनी, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। टोटल कितनी संभावनाएं 2 संभावनाएं बनी। अब दूसरा बात है कि 2 सिक्का उछाला गया तो क्या आ सकता है, तो टोटल संभावना बनी आपकी 4। क्या क्या अब मान लेते हैं, समझिएगा, बहुत ही ध्यान से समझना मेरे दोस्त, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब सिक्के इसे उछाला गया मेरे भाई 2 सिक्का हवा में। अब मान लेते हैं कि आ गया होगा ता हेड आता सकता था, या फिर टेल आ सकता था। 2 तो आप बना आपका, देखिए, या तो हेड आ सकता था भैया, ऐसे करके उड़ा हवा में नीचे गिरा, तो या फिर दोनों सिक्कों पर हेड आ जाता, या तो दोनों सिक्के पर टेल आ जाता। ये समझ में आया। या तो फिर एक सिक्के पर हेड, मतलब पहले वाले पर हेड आता और दूसरे वाले पर क्या आता आपका टेल आता। क्या आता, टेल आता। या तो फिर पहले वाले पर टेल आ जाता और दूसरे वाले पर हेड आ जाता। अब इसके अलावा कौन सा संभावना आपका बन सकता है, और कोई संभावना बनेगा भैया मेरे। इतने अगर सिक्का ऐसे उछाल लीजिएगा, उछाल लेना सिक्का और चेक करके देखना जो हम बतिया बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। खुद से क्या करिएगा, चेक करिएगा, ठीक है। तो टोटल संभावनाएं कितनी बनती हैं 4 बनती हैं अगर 2 सिक्कों को उछाला जाता है। देखिए, ऐसे हवा में उछाले, संभावना की बात कर, 100% की बात नहीं कर रहे हैं। तो हो सकता है पहले ऐसे उछाला गया हो, हेड ही आ जाता, आ गया हो सकता है आ जाए, या तो फिर हो सकता है टेल ही आ जाए, या तो हो सकता है कि हेड टेल आ जाए, या तो फिर हो सकता है कि पहले पर टेल और दूसरे पर हेड आ जाए। यही ना हो सकता है, समझ में आया। और अगर हम ये बोलें कि 3 सिक्का अगर उछाला गया तो टोटल संभावना कितना बनेगी, तो टोटल संभावना आपका बनेगी 2 दूनी 4 दूनी 8 संभावना बनेगी। कितना बनेगा मेरे दोस्त, 8 संभावना बनेगा। कैसे बनेगा, अब देखिए हम आपको यहां लिख के दिखाते हैं। मान लेते हैं कि तीनों सिक्के पर आपका हेड आया हो, यह भी तो हो सकता है भाई, संभावना है। संभावना का मतलब क्या मतलब है, अगर हम यहाँ पर बरसात का मौसम है, बादल छाया हुआ, तो कह सकते हैं भैया बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। दोनों का चांस 50-50 बनता है कि नहीं। तो हर एक संभावना के आने का जो चांस है ना बराबर है। अगर हम पूछें, अगर आपसे देखिए पूछा जाएगा कि 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, ऐसे समझिए क्वेश्चन आपसे बनेगा, 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो दोनों सिक्के पर हेड आने की क्या संभावना है। तो टोटल संभावना कितनी हुई, 1 2 3 4। तो हम हर में लिख लेंगे 4। क्या लिख लेंगे, हर में लिख लेंगे 4। और किसकी बात पूछा है मेरे दोस्त, दोनों सिक्के पर हेड, तो आने की संभावना क्या है भैया, ये तो 4 है, 4 में से ये क्या है 1 है, तो 1/4। और ये पूछता दोनों सिक्के पर टेल आने की क्या संभावना है, तब भी भैया 1/4 ही होता है। कितना होगा, 1/4 ही होगा। अगर ये भी पूछ दे कि एक सिक्के पर हेड और दूसरे पर टेल आने की क्या संभावना है, तब भी आपका होगा 1/4। काहे, अरे भैया टोटल संभावना 4 है, हमका गारंटी कहा रहेगा यही आएगा। संभावना व्यक्त करना मतलब अनुमान लगाना, अनुमान लगा सकते हैं कि 1/4 है कि नहीं, 1/4 है ना भैया। मेरे कहने का मतलब 2 कंपटीटर हैं,
एक सीट है, ऐसे समझिए, एक इधर से लड़ रहे हैं, एक इधर से लड़ रहे हैं, ठीक है। अब ये दोनों पहलवान एक कुश्ती में भिड़ गए, तो इस पहलवान के जीतने की क्या संभावना, 50% इसकी भी है और 50% इसकी भी है। दाव जिसका बना वही गिरा, है ना। अब लड़े हैं तो दोनों तो जीतने के लिए लड़े होंगे ना, लड़े होंगे नहीं, तो भाई इसके जीतने की क्या संभावना, और दोनों एकदम ठीक ठाक पहलवान है, तो भाई इसके भी जीतने की संभावना 50% है, इसके भी संभावना, तो पहलवान कितने, 2। अब इसके जीतने की संभावना कितनी, 1/2, और इसके जीतने की संभावना कितनी, 1/2। तो समझ में आया मेरे लाल, मेरे दोस्त, आया ना। अब आया तो आइए हम लोग इस पे आते हैं। हमने कितना बताया, अगर 3 सिक्के हैं तो टोटल संभावना कितनी आई आपकी, 8। तो मान लेते हैं कि पहले बार उछला, हो सकता है कि तीनों पर हेड आ गया हो, या फिर हो सकता है कि तीनों पर आपका क्या आ गया हो, टेल आ गया हो, ये हो सकता है। देखिए 2 संभावना में लिखा, लेकिन टोटल संभावना कितनी बन रही है आपकी, 8 बन रही है। कितनी बन रही है, 8 बन रही है। अब देखिए मान लेते हैं कि पहले वाले पर हेड आया और ये दोनों पर टेल आ गया, तीसरी संभावना। चौथी संभावना क्या हो सकता है, देखिए कि पहले वाले पर देखिए टेल आया, दूसरे पर हेड आया और तीसरे पर टेल आया। देखिए हो सकता है कि तीनों पर टेल आ गया हो, हेड आ गया हो सकता है तीनों पर टेल आ गया हो, या तो फिर पहले पर हेड, दूसरे पर टेल, तीसरे पर भी टेल, ठीक। और चौथी संभावना आपका क्या बना कि पहले पर टेल, दूसरे पर हेड और तीसरे पर टेल, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 संभावना है। 5वीं संभावना क्या बना भैया कि टेल टेल हेड, ये हो सकता है कि क्या हो जाए कि टेल टेल हेड, ये देखिए कौन है, 5वीं संभावना है। और 6ठी संभावना क्या हो सकता है, देखिए कि हेड हेड टेल, ये हो सकता है। देखिए हेड हेड टेल, ये हो सकता है, या तो फिर हो सकता है देखिए हेड टेल हेड। कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7। अब तीसरा क्या हो सकता है, देखिए कि टेल हेड हेड, यही संभावना, इतनी संभावना हो सकती है और कोई भी 9वीं संभावना हो ही नहीं सकती है। विश्वास नहीं होगा तो सिक्का ऐसे उछालिएगा, जितना बार, एक बार नहीं 1000 बार उछालिएगा, इन्हीं 8 के बाहर कोई आएगा नहीं। या तो फिर हेड हेड टेल आएगा, हेड 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 आएगा, या तो टेल 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 आएगा, या तो हेड टेल टेल आएगा, या तो टेल हेड हेड आएगा, टेल हेड टेल आएगा, या तो फिर टेल टेल हेड आएगा, या तो हेड हेड टेल आएगा, या तो हेड टेल हेड आएगा, या तो टेल हेड हेड। इतने ही संभावनाएं बनेंगी। तो समझ में आया। अब इसी पर आधारित जो आपका प्रश्न पूछा जाता है, इसी पर आधारित आपका प्रश्न पूछा जाता है। आइए उन सभी प्रश्नों को हम लोग करते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर देखिए संभावनाएं चाहे जितनी भी हो सबकी बराबर होती है। अगर हम ये पूछे कि 3 सिक्के एक साथ हवा में उछाल दिए गए, ठीक है, 3 सिक्कों को एक साथ ही हवा में उछाल दिया गया, तो हेड 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 आने की क्या संभावना है भैया। तो टोटल संभावना कितनी है आपकी, 8 है ना, 8 को हम नीचे लिख लेंगे। और पूछा किसका है, 1 की, इसकी ना, तो इन 8 में से ये अकेला 1 है ना, तो 1/8 होगा। किसी का अगर पूछ दे इसका मतलब टेल टेल हेड आने की क्या संभावना है, तो 1/8 ही होगा। या फिर पूछे कि टेल हेड हेड आने की संभावना क्या है, 1/8 ही होगा। भैया टोटल संभावना है, अब बटा के आने की संभावना, भैया आने की संभावना किसका पूछ रहा है, हेड टेल हेड का मान लीजिए पूछ रहा, तो ये तो 8 में से क्या है, 1 है, तो 1/8। समझ में आया मेरे दोस्त, समझ में आया, समझ में आपको आया होगा। तो यही इसी पर आधारित जो आपका परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। आइए अब हम लोग उस प्रश्नों को करेंगे और अच्छी तरह समझ में आएगा। अब एक क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे दोस्त कि 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, 2 सिक्कों को एक साथ उछाल दिया जाता है। अब ये क्या कह रहा है कि कम से कम एक चित्त प्राप्त करने की संभावना। चित्त मतलब होता है हेड, चित्त का मतलब क्या होता है, हेड। अब ये बताइए, अभी हमने बताया कि अब एक सिक्के में टोटल संभावनाएं कितनी होती हैं, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो टोटल संभावनाएं कितनी, 2। और सिक्के कितने उछाले जा रहे हैं भैया मेरे, 2। तो 2 टू द पावर के 2 मतलब कि टोटल संभावनाएं कितने बनेंगी, 4। कहने का मतलब आप सिक्के को एक बार नहीं 1000 बार 2 सिक्कों को ऐसे उछालते रहिए,
4 संभावनाओं के अलावा कोई 5वीं संभावना हो ही नहीं सकती। और वो संभावना क्या होगी? या तो हो सकता है कि सिक्के पर हेड हेड आ गया हो, या तो फिर हो सकता है कि सिक्के पर टेल टेल आ गया हो, या तो हो सकता है कि पहले वाले पर हेड आया हो और दूसरे वाले पर टेल आया हो, या तो फिर पहले वाले पर टेल और दूसरे वाले पर हेड आया हो। तो टोटल संभावनाएं कितनी हो गई आपकी? 4। कितनी संभावना हो गई मेरे दोस्त? 4। ये तो समझ में आया। 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं। चलिए मैंने 2 सिक्कों को एक साथ उछाल दिया तो टोटल संभावनाएं आपकी बनी कितनी? 4। कुल जो आपकी संभावना कितनी हो गई? 4 संभावनाएं बनती हैं। आप एक बार नहीं सिक्के लेकर के 1000 बार उछालिएगा, इन चारों के अलावा अगर कोई 5वां आ जाएगा तो मुझे मैसेज करके बता दीजिएगा कि सर मेरा 5वां भी ऑप्शन आ गया। संभव ही नहीं है, इसीलिए तो है। अब आगे क्या कर रहा देखिए, कम से कम ये बोल रहा है कि इन संभावनाओं में कह रहा है कम से कम एक चित्त, मतलब कि एक हेड आने की क्या संभावना है? भैया हम ये कह रहे हैं कम से कम एक हेड, ज्यादा से ज्यादा नहीं, कम से कम एक हेड। तो अब देखिए इसमें से देखिए कम से कम एक हेड, देखिए इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है। तो ये कह रहा है कम से कम एक हेड, ज्यादा ज्यादा कितना भी। हम ये कह रहे हैं जैसे देखिए डीएलएड में होता है, अगर आपको पास होना है ना 25 में से, तो कम से कम आपको 12 नंबर तो लाना ही लाना होगा। अगर पास होना है तो कम से कम आपको 12 लाना है। आप हो सकता है 13 भी लाइए, 14 भी लाइए, 15 लाइए, या तो 25 में 25 लाइए, तब पर भी आप पास होंगे। लेकिन कम से कम आपको 12 लाना है, उससे ऊपर ही आपको लाना है। तो यही कह रहा है कि कम से कम एक चित्त, कम से कम एक हेड आने की क्या संभावना है? कम से कम एक हेड, और ज्यादा से ज्यादा चाहे कितना भी हो जाए। तो टोटल संभावनाएं कितनी है? 4 हैं। तो इसमें से कह रहा है कम से कम एक हेड। तो कम से कम एक हेड देखिए किसमें है? इसमें भी एक हेड है, इसमें भी एक हेड है, और ज्यादा ज्यादा हो सकता है 2 भी हो सकता है भाई, और संभावना बनती तो और हो जाता। तो टोटल देखिए कि 3 में हेड आया है। तो यही कह रहा है कि कम से कम एक हेड आने की संभावना। तो हम लिख लेंगे कुल संभावना, कुल संभावना बटा के कम से कम एक हेड आने की, या फिर कम से कम एक क्या हेड आने की संभावना, आने की संभावना। तो मेरे दोस्त कम से कम एक हेड किसमें है? देखिए इसमें भी हेड आ गया है, इसमें भी आया है और इसमें भी आ रहा है। तो टोटल कितना बन रहा है कि 3 में अगर सिक्कों को उछाला जाए तो इन चारों संभावनाओं में 3 बार हेड आएगा। 4 संभावना 3 बार 100% है कि कम से कम एक हेड आएगा, और टोटल संभावना कितनी है? 3/4। तो ये कह रहा है कि कम से कम एक हेड आने की संभावना कितना है? 3/4। समझ में आया मेरे दोस्त? मैं ये कह रहा हूं क्वेश्चंस में ये कह रहा है कि 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं। तो सिंपल बात मैंने बताया कि अगर 2 सिक्कों को से अगर हवा में से उछाल दिया गया तो कुल संभावनाएं बनती हैं आपकी 4। या तो हेड हेड आ सकता है दोनों सिक्कों पर, या तो टेल टेल आ सकता है, या तो फिर हेड टेल आ सकता है, या तो फिर टेल हेड आ सकता है। यहां तक तो बात समझ में आई। टोटल संभावनाएं 4 हैं। अब इसमें कह रहा है कि कम से कम एक चित्त आने प्राप्त करने की क्या संभावना है? कहने का मतलब इन चारों में से कम एक चित्त। तो भैया कम से कम देखिए इसमें भी एक बार आया, इसमें भी एक बार आया, 2 बना और एक इसमें आ गया। भैया कम से कम ज्यादा तो 2 भी हो सकता है। कम से कम एक आए, लेकिन ज्यादा ज्यादा दोनों पर हेड आ गया तो हमें क्या दिक्कत है? वो कम से कम ही ना बोला है। जैसे मैंने यहां समझाया हूं कि 25 में से आपको कम से कम 12 लाने हैं। अगर आप 15 ला देंगे तो फिर कहलाएंगे क्या? नहीं कहलाएंगे ना। तो यही कह रहा है कि कम से कम एक हेड आने की या एक चित्त आने की संभावना। तो भैया कम से कम ये तो 2 में एक आया है, लेकिन इसमें भी तीसरा भाई ज्यादा से ज्यादा तो 2 भी तो हो सकता है ना। तो 3 टोटल संभावना कितनी हो गई? 3 और कुल संभावना कितनी थी? 4। अगर यहां पर बोल देता कम से कम एक पट, अगर पट की भी अगर आ जाता है यहां पर तो आने की संभावना क्या होती? तब पर भी आपका 3/4 ही होता। क्यों होता? कि देखिए एक टेल इसमें, भाई एक टेल इसमें, एक टेल इसमें, 2 और 2 टेल इसमें, कम से कम एक बोला है, तब पर भी आपका 3/4 ही तो होता है। समझ में आया? तो समझ में आपको आ गया होगा अच्छे तरह से। आइए क्वेश्चंस और लेते हैं और अच्छे तरह से आपको क्लियर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चंस क्या है? बहुत ही बढ़िया और मजेदार क्वेश्चंस है।
क्या कह रहा है देखिए कि 2 सिक्के एक साथ 40 बार उछाले गए। 2 सिक्के हैं, अब दोनों साथ साथ 40 बार उछाले गए। जैसे एक बार उछाल दिया गया दोनों सिक्का, फिर दूसरी बार उछाल दिया गया दोनों सिक्का, फिर तीसरी बार उछाल दिया दोनों सिक्का, फिर चौथी बार उछाल दिया गया दोनों सिक्का, और ये 40 बार उछाले गए। अब देखिए अगर सिक्के अगर उछाले जाएंगे तो मैंने बताया कि 2 सिक्के अगर एक साथ उछाले जाएंगे तो 4 ही संभावनाएं बनती हैं, इनके अलावा 5वीं कोई संभावना नहीं बनती है। क्या क्या? या तो हेड हेड आ सकता है, या तो एक पर हेड आए और दूसरे पर टेल आए, या तो इस पे पहले पर टेल आए दूसरे पर हेड आए, या तो फिर टेल टेल आए। यही 4 संभावनाएं बनती हैं, यही 4 संभावनाएं बनती हैं ना। चाहे लाख बार उछालो इन्हीं में से आएगा। ऐसे उछाल दिए मान लेते हैं हेड हेड आ गया, फिर ऐसे उछाल दिए मान लेते हैं हेड टेल आ गया, फिर ऐसे उछाल दिए मान लेते हैं टेल हेड आ गया, फिर ऐसे उछाल दिए मान लेते हैं टेल टेल आ गया, फिर ऐसे उछाल दिए तो क्या अब क्या आएगा? या तो ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। 100% श्योर नहीं ना, लेकिन इसी में से कोई ना कोई आएगा। यही बात है ना। अब कह रहा है कि यदि हेड 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 टेल टेल हेड क्रमशः 9, 8 और 12 बार आए हैं, मतलब कि जब 40 बार उछाला गया तो उसमें से हेड हेड, ये जो हेड हेड है ना, यहां देखिए 9 बार आया है। ये जो हेड हेड है ये 9 बार आया है। उस 40 बार में देखा गया कि ये जो हेड हेड है 9 बार आया, और हेड टेल है, हेड टेल है, ये कितनी बार आया आपका? 8 बार आया, 8 बार आया। और टेल हेड जो है वो कितनी बार आपका आया? 12 बार आया। कितनी बार आया मेरे दोस्त? 12 बार आया। तो वो पूछ रहा है कि ये जो टेल टेल था ना, यह कितनी बार आया? भाई 40 बार उछाला गया, ये भैया उछाला गया, उसमें से हेड हेड जो है 9 बार आया, उस 40 में से 9 बार ये आया। हेड टेल जो है 8 बार ये आया, और टेल हेड है जो 12 बार ये आया। तो ये जो टेल टेल है ना, वो कितनी बार आया? वो आया ही नहीं। तो कैसे करेंगे? टोटल संभावना आपका है कितना? 40। अब इसमें से देखिए इन सबको गिन लीजिए, 12, 8, 20 और 9 कितना होगा? 29। तो 29 बार तो कुल मिलाकर ये जो तीनों हैं कितनी बार आए? 29 बार आए। अब उसके बाद जो शेष बचेगा तो टेल टेल ही में आएगा, और कुछ आएगा? और कुछ तो आएगा नहीं। तो वही पूछ रहा है कि तो टेल टेल कितनी बार आया? तो 40 में से यदि मैं 29 को घटा दूं तो आपका आएगा 11। यही जो होगा 11 बार ये क्या होगा आपका? टेल टेल आया होगा। क्या होगा? ये जो 11 बार आपका आया होगा टेल टेल आया होगा। तो समझ में आपको आया होगा कि एक सिक्का 1000 बार उछाला गया। अब सिक्का जो होता है उसमें 2 पहलू होता है। सिक्के जो होता है, एक सिक्का होता है उसमें भैया 2 पहलू होता है। कौन कौन सा पहलू होता है? एक या तो हेड होता है और दूसरा टेल। कहने का मतलब इसको चित्त बोलते हैं, चित्त बोलते हैं, शीर्ष भी बोलते हैं, और इसको पट बोलते हैं। पट मतलब समझ में आया? पट मतलब उसको टेल बोलते हैं। तो इसमें एक सिक्के को, एक ही सिक्का है, उसको 1000 बार ऐसे करके उछाला गया। कितनी बार? 1000 बार उछाला गया। और क्या पाया गया कि जो चित्त है, कहने का मतलब ये जो हेड है वो 455 बार आया। कहने का मतलब मेरी बात ये है दोस्तों कि 1000 बार सिक्के को क्या किया गया? उछाला गया। और इसमें से जो हेड है ये जो है वो कितनी बार आया आपका? 455 बार आया। ठीक है। तो आपसे ये पूछ रहा है ये कि बताइए पट आने की संभावना क्या है। कहने का मतलब यह है ये पट आने की संभावना की, ये जो पट कितनी बार आया, संभावना आने की, इसकी प्रतिशतता क्या थी। चित्त तो 455 बार आया। अब भैया 1000 बार सिक्का अगर ऐसे उछाला गया तो चित्त अगर 455 बार आया तो पट कितनी बार आएगा? पट कितनी बार आएगा? तो इस 1000 में से मैं 455 को घटा दूंगा तब तो आपका पट आ जाएगा। तो 1000 में से देखिए अब पट कितना होगा? ये देखिए आपका चित्त है। ठीक है। अब पट जो होगा वो कितना होगा? 1000 माइनस 455 तो बराबर कितना हो जाएगा? देखिए 10 में से 5 गया 5, फिर 10 में यहां पर आपका बचा कितना? 9। 9 में से 5 गया 4, यहां 9 में से 4 गया 5। 500 कितनी बार? 45 बार। ठीक है। 545 बार पट आया। अभी नहीं समझ में आया तो मेरी बात यह है दोस्तों कि कोई परीक्षा है। अब समझिए, कोई अब परीक्षा हुआ ना, ये परीक्षा मान लेते हैं इतने बच्चों ने, 1000 लड़कों ने इसमें इस परीक्षा दिया। ये परीक्षा हुई, उसमें 1000 लड़कों ने क्या किया? परीक्षा दिया। और इसमें से
455 लोग पास हुए। कितने लोग? 455 लोग अगर पास हुए तो फेल कितने होंगे? तो फेल कितने होंगे? तो फेल 1000 में से अगर मैं 455 को घटा दूंगा तो वो फेल होंगे। तो यही पूछ रहा है कि फेल जो छात्र हुए उनका प्रतिशत क्या था? वो जो छात्र फेल हुए उनका प्रतिशत क्या था? तो वही बात, अगर हेड जो है आपका 455 बार है भैया, एकदम देखिए क्वेश्चन वही है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक सिक्का था उसको 1000 बार उछाला गया। अब इसको बोल रहे हैं कि एक परीक्षा में 1000 छात्रों ने परीक्षा दिया, अब उसमें से पाया गया कि 455 छात्र पास हुए या फिर 455 बार क्या चित्त आया, तो पट आने की क्या वो है? तो पट मतलब कि फेल कितने हुए। अब पूछ रहा है वो भी संभावना, तो भाई 545 लोग। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, सिक्का उछाला गया। अब देखिए सिक्का उछाला गया, सिक्का उछाला गया बराबर कितना? 1000 बार। समझिएगा मेरे दोस्त, बहुत अच्छी तरह समझिएगा। और चित्त कितनी बार? चित्त आया बराबर 455 बार, यही बार है। तो पट आया तो 1000 माइनस 455 बराबर 545 बार। 545 बार आएगा। तो आपसे पूछ रहा है, तो ये जो बताइए पट आने की संभावना की प्रतिशतता क्या है? तो भैया 545 ये है, तो 545 में अगर हम 1000 का भाग दे दें और उसमें क्या प्रतिशत लगा दें, तो वही आपका प्रतिशतता होगा। तो अब ये कह रहा देखिए कि पट आने की संभावना की प्रतिशतता, यहां लिख लेंगे, देखिए पट आने की संभावना बराबर पट कितनी बार आया आपका? 545 बार आया। तो यहां लिखेंगे 545 और 545 आया कितने में भैया? 1000 में। जैसे आपसे पूछते हैं, हम आपसे ये पूछें कि आपका मैथ का एग्जाम होता है, क्या होता है? मैथ का आपका एग्जाम होता है और 25 में यदि आप कितने प्राप्त किए हैं? 12 नंबर प्राप्त किए हैं। तो ऐसे ही भाई 25 में कितने प्राप्त किया? 12। तो 1000 में ये कितनी बार आया? 545। तो इसकी आप क्या पूछ रहा है? प्रतिशतता पूछ रहा है। तो प्रतिशतता पूछने के लिए क्या करते हैं? सिर्फ 100 का हम गुणा कर देते हैं और क्या करते हैं? प्रतिशत लगा देंगे। यही करेंगे तो 2 शून्य से आपका 2 शून्य कट जाएगा, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। अब 545 में 10 का भाग देंगे तो आपका आएगा देखिए 54.5%। तो ये जो प्रतिशतता है किसकी? पट आने की संभावना की जो प्रतिशतता है वो आपका हो जाएगा 54.5% हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग पासा के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पासा जानते हैं? पासा आप लोग देखे होंगे, लूडो आप लोगों ने खेलते हुए आप देखा होगा। पासा देखिए इस टाइप का होता है, ये आप देख रहे होंगे, पास से आपको दिखा देता हूं। ये है आपका पासा, लूडो आप खेलते होंगे। तो इसमें देखिए पासा में क्या होता है? 6 फलक होता है। इसमें क्या होता है? 6 फलक होता है। देखिए इसमें से अब अगर मान लेते हैं एक पासा को फेंका गया तो भैया 6 फलक है, तो 6 में से कोई भी आ सकता है। तो जैसे उसको बोलते हैं हम लोग यश, प्रतिदर्श समष्टि। तो पासा को फेंका जाए तो या तो 1 2 3 4 5 6 ये रहता है, ये रहता है ना। ये देखिए इसमें से देख रहे होंगे आपके सामने, ये जो दिख रहा होगा देखिए यहाँ पर 6 है, यहाँ देखिए इसमें 5 है। इसमें फलक देखिए एक ऊपर 1 2 एक बगल 3 4 एक इधर 5 और 6, टोटल 6 फलक होता है। और देखिए सिक्के में कितना होता था? सिर्फ 2 फलक होता था, एक हेड या तो टेल। तो अब हम जैसे कह दे कि सिक्के को ऐसे उछाला जाता था तो उसमें कितने? 2 फलक था, हेड और टेल। तो अब हम बोले कि हेड आने की क्या संभावना है, तो हम बोलते थे कि 1/2। कहने की मतलब अगर 2 फलक है तो दोनों के बराबर संभावना जो होती है आने की बराबर होती है। तो अगर ये बोले कि अगर इस पासे को अगर ऐसे करके मान लीजिए ऐसे करके उठा करके ऐसे छोड़ दिया गया, ठीक है, अब ऐसे करके अगर ये गिरेगा तो हम ये पूछें कि 1 के आने की क्या संभावना है? 1 के आने की क्या संभावना है? तो भैया 1 के आने की जो अनुकूल संभावना क्या है? 1। और लेकिन कुल संभावना आपकी कितनी है? 1 2 3 4 5 6, 1/6। समझ में आया मेरे दोस्त कि 1 के आने की जो संभावना होगी, मतलब कि इसमें से प्रत्येक जितने भी फलक हैं या फिर प्रत्येक जितने भी अंक हैं उसके आने की जो संभावना है हमेशा क्या होगी? बराबर होगी। तो 1 के आने की भी जो संभावना क्या होगी? 1/6। 2 के आने की भी संभावना क्या होगी? 1/6। 3 के आने की भी संभावना क्या होगी? 1/6। 4 के आने की भी संभावना क्या होगी? 1/6।
5 के आने की भी संभावना क्या होगी 1/6 और 6 के भी आने की संभावना क्या होगी 1/6। तो एक सिक्के को अगर एक अगर पासे को अगर ऐसे करके उछाल दिया गया, समझ रहे हैं, तो इसमें से प्रत्येक जो अंक है इसके आने की जो संभावना होगी हमेशा क्या होगी बराबर होगी, 1/6 होगी, 1/6 होगी, 1/6 ही होगी। समझ में आया? तो जितने फलक हैं, अब जैसे देखिए, अब इसको हम लोग निकालते कैसे हैं, एक सिक्का अगर एक पासा अगर उछाला गया तो उसके आने की टोटल कितनी संभावना बनती है दोस्तों 6 बनती है। तो अब हमने बताया था सिक्के में तो देखिए 2 टू द पावर n बताया था, तो 2 ये जो था ना उसके फलक को बताता है। तो सिक्के में 2 फलक हो गया, तो एक सिक्के को उछाला गया तो कितनी संभावना बनती है 2। n की जगह पे हम लोग लिख देंगे एक सिक्का उछाला गया तो 2। अगर इसी की जगह पर n के जगह पे अगर 2 सिक्का उछाला गया तो कितनी संभावना 4 बनती थी। लेकिन पासे में ये 2 टू द पावर ये वाला चीज नहीं चलेगा। अब ये चलेगा, देखिए कि पासे में टोटल कितने फलक होते हैं 6 होते हैं, तो यहां पर होगा 6 के पावर n होगा। क्या होगा, अगर एक पासे को उछाला जाए तो संभावना, अगर n के जगह पर अगर हम 1 रखेंगे, अगर एक पासा उछालते हैं तो टोटल संभावना कितनी बनेगी 6 हमने बता दिया। देखिए 1 2 3 4 5 6 इसमें से कोई भी आ सकता है। लेकिन अगर हम 2 पासों को एक साथ उछाले तब कितनी संभावना बनेगी। एक बात ये बनती है मेरे दोस्त कि यदि एक पासे को यदि उछाला जाए, किसको, एक पासे को नहीं 2 पासों को एक साथ उछाला जाए, एक पासा ये है मान लेते हैं, एक और मेरे हाथ में होता है, एक साथ अगर उछाला जाए तो टोटल कितनी संभावनाएं बन सकती हैं। तो दोस्तों 6 के पावर 2 मतलब टोटल कितनी बनेगी 36 संभावनाएं बनेंगी। कितनी बनेंगी 36 संभावनाएं बनेंगी आने की। कैसे समझिए, अब मान लेते हैं ये एक, मान लेते हैं ऐसे समझिएगा, अब ऐसे छोटा सा बना देते हैं, एक ये पासा हो गया और ये आपका ये एक पासा हो गया, ठीक है। अब मान लेते हैं इस पे पहली बार समझिएगा, इन दोनों पासों का समझिएगा, पहली जब उछाला गया तो मान लेते हैं पहले वाले पर, ये पहला पासा है ये दूसरा पासा है, पहले पासे पर 1 आया और दूसरे पासे पर भी 1 आया, समझिएगा एक संभावना ये बनी। अब फिर अगर मतलब जब दूसरी बार जब उछाला गया तो पहले वाले पर 1 आया और दूसरे वाले पर 2 आया, फिर तीसरी बार उछाला गया तो पहले वाले पर 1 और दूसरे वाले पर 3, फिर चौथी बार उछाला गया तो पहले वाले पर 1 और दूसरे वाले पर 4, फिर 5वीं बार उछाला गया तो पहले वाले पर 1 और दूसरे वाले पर 5, फिर 6ठे बार जब उछाला गया तो पहले वाले पर 1 और दूसरे वाले पर 6। अब देखिए, ये देखिए सब पे देखिए शुरुआत मैंने किया पहली बार पहले वाले पर 1 1 1 1 ही कितनी बार है 6 बार। अगर मैं दूसरा अगर बनाऊं तो पहले वाले पर 2 और दूसरे वाले पर 1, ये देखिए पहले वाले पर 2, दूसरे वाले पर फिर क्या गया, दूसरे वाले पर 1 आने लगा, फिर अगर ये संभावना फिर 2 फिर 2, ऐसे ही अगर हम करें पहले वाले पर 2 दूसरे वाले पर 3। अब देखिए 2 ला करके यहाँ देखिए अंक बदल 1 2, ठीक है। अब देखिए ये 2 4 हो जाएगा, इसे 2 5 हो जाएगा, अब ऐसे 2 6 आ जाएगा। अब देखिए ये 6 संभावना ये हो गई, दूसरा फिर एक 6 हो गई। अब फिर अगर हम यहाँ पर 2 की जगह पर फिर 3 रख देंगे, 3 1, फिर यहाँ 3 2, फिर 3 3 3 4 3 5 3 6, तो टोटल कितनी संभावना देखिए 18 संभावना यही हो गई। अब यहाँ अगर 4 रखेंगे फिर 5 रखेंगे फिर 6 रखेंगे तो देखिए 6 6 12 6 18 6 24 6 25 6 36, तो टोटल कितनी संभावना बनी आपकी 36 बनी। कितनी बनी 36 बनी। तो अगर हम पूछें कि अब 2 पासों, यहां से देखिए प्रश्न आपका बनेगा, ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा कि 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है हवा में, ऐसे समझिए 2 पासों को एक साथ ऐसे उछाला गया तो ये जो एक एक है ना, मतलब पहले पर भी 1 आए और दूसरे पर भी 1 आए, इसकी क्या संभावना होगी, इसकी संभावना क्या होगी। तो इसकी जो आपकी संभावना जो बनेगी ना मेरे दोस्त, ये बनेगी तो टोटल कुल कितनी संभावना हो गई अब आपके यहां पर 6 हुई ना, अरे 36 हुई ना, तो नीचे हम लोग लिख देंगे 36 और अनुकूल किसका पूछा है, जिसका पूछा जाता है उसको ऊपर लिख देंगे। तो अनुकूल किसका पूछा है 1 1, ये भाई इसी का पूछा, तो इन 36 में क्या है 1 है, तो इसके आने की जो संभावना है 1/36 होगी। और अगर पूछा जाएगा पहले पासे पर 1 और दूसरे पासे पर 2, उसके आने की क्या संभावना होगी, तो वो भी होगी 1/36। समझ में आया। और अगर ऐसे समझिए 36 लोगों ने भाग लिया, अब समझिएगा 36 नाम के लड़कों ने भाग लिया किसी खेल में, एकदम अच्छी तरह समझिएगा मेरे दोस्त।
अब ये मैं पूछूं कि 36 लोगों में राम के जीतने की क्या प्रायिकता होगी या क्या संभावना होगी? भैया 1/36 है तो होगी ना, उस 36 में एक ही तो जीतेगा। मेरे ये कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इस सिक्कों को अगर ऐसे मान लीजिए हवा में उछाल दूं, अगर ऊपर 1 आया, अगर मानते हैं या ऊपर ये वाला अंक 1 अगर आ गया तो ये चारों को तो नीचे झुका दिया ना, झुका दिया, यही विचार हुआ ना। तो यही बात पूरा है। तो टोटल कितने थे? 6 फलक थे। अब एक सिक्के हुए तो टोटल 6 थे, और 6 में से ऊपर सिर्फ एक ही ना आएगा, एक ही ना आएगा, तभी तो 1/6 होगा। अगर एक पासे भैया एक पासे को उछाला गया तो 1 आने की क्या संभावना है? तो टोटल कुल कितने फेस हैं? 6, और उसमें से अनुकूल किसका पूछा गया? 1 का पूछ रहा है ना, तो 1/6 होगा। अब इसी में अगर 2 पासों को उछाला गया तो टोटल कितनी संभावना भी हमने बताया? 36 बनी। तो उसमें पूछ रहा है कि पहले पासे पर 1 और दूसरे भी पासे पर 1 आने की क्या संभावना है? तो 1/36। भैया एक बार अगर हम उछाल दें, पहले पर मांगते हैं 1 आ गया, तो क्या गारंटी दूसरे पर भी यही आएगा? नहीं ना, कोई गारंटी पासा का कोई नहीं है। अगर इसका भार हर एक चीज सिचुएशन बनावट अगर सबकी 6 की अगर बराबर है तो किसी के आने की कोई संभावना नहीं है। आप लूडो खेलते होंगे, जानते होंगे, ठीक है। तो इसमें से अगर पूछ दें हम 3 और 6, 2 पासों को एक साथ ऐसे उछाला गया, पहले पासे पर 3 और दूसरे पासे पर 6 आने की क्या संभावना है? तो वो भी आपकी कितनी होगी? 1/36 होगी। कितना होगी मेरे दोस्त? 1/36 होगी। तो आपको ये जो है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इस पर जो आपका आधारित प्रश्न है उसको हम लोग करते हैं और अच्छी तरह से क्लियर तरीके से आपको क्लियर होगा। आइए हम लोग किस प्रश्नों को करते हैं। तो दोस्तों आपके सामने 3 क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चनों को देखिए और हल करने की कोशिश करिए। बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चनों के माध्यम से मैं आपको पूरे क्वेश्चंस, इस टाइप के ही प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सभी प्रश्नों को अच्छे से दिल लगा करके समझिएगा। आपको 100% अगर समझ में ये आ गया तो कोई भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा देखिए कि किसी पासे को उछालने पर, कोई मान लेते हैं यही आपका एक पासा है, इस पासे को हमने क्या कर दिया? हवा में उछाल दिया, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि किसी एक फलक, इसमें से कोई एक फलक आए, उसके आने की क्या आपकी संभावना है? ठीक है, कोई एक फलक आने की, ठीक है। तो ये बताइए अगर एक पासे को अगर उछाला जाता है तो उसपे से कुल कितनी संभावनाएं बनती हैं? या तो उसपे 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 5 आ सकता है, या तो 6 आ सकता है। इसी में से S बराबर, ठीक है। टोटल कितनी भी संभावना में भैया? मेरे 6। तो इसमें से आगे ही क्या कह रहा है कि एक फलक के, मानते हैं इसमें से कोई भी एक फलक के आने की क्या संभावना है? तो हमने बताया कि इनमें से प्रत्येक फलक के आने की जो संभावना होती है वो क्या होती है? समान होती है। प्रत्येक फलक के आने की जो संभावना होती है बराबर होती है। इसमें से किसी भी एक फलक के आने की जो संभावना होगी वो कितना होगी? आपका 1/6। मतलब कुल संभावना बटा के अनुकूल संभावना। ऐसे आप लिख सकते हैं कि अनुकूल संभावना बटा के आप लिखेंगे कुल संभावना, कुल संभावना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 1/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। तो ये समझ में आपको आया दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। समझिएगा क्या कर रहा है। देखिए कि 2 पासों को एक साथ उछालने पर, मतलब एक पासा ये हो गया, एक और पासा है, ठीक है। तो 2 पासों को जब उछाला जाता है तो उसकी संभावित जो परिणाम होते हैं वो कितने आते हैं? जब 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है तो आपके कुल जो संभावित परिणाम होते हैं वो कितने बनते हैं मेरे दोस्त? 36 बनते हैं। कितने बनते हैं? अभी हमने बताया है कि संभावित जो परिणाम होते हैं कितने होते हैं? संभावित परिणाम अभी इससे पहले हमने समझाया था कितने होते हैं आपके? 36 होते हैं। लेकिन इसने क्या कहा कि दोनों पासों के अंकों का योग, दोनों पासों के अंकों का योग क्या हो? 4 होने की प्रायिकता बताइए। कहने का मतलब पास से जब उछाले गए ना तो दोनों पासों के अंक जो आए ना, मतलब जैसे मान लेते हैं इस पासे पर 1 आ गया और दूसरे पर ऐसा अंक आए, अब दोनों पर 1, भाई पहले वाले पर मान लेते हैं 3 आ गया, दूसरे पर 1 आ गया,
इन दोनों का जो योग होना चाहिए 4 होना चाहिए। तो ऐसे पासे कितनी बार उछालेंगे, उनके अंकों का योग कितना होना चाहिए, 4 आए और उनकी क्या प्रायिकता होगी। तो दोस्तों अगर ऐसा ही 3 परिणाम बनेगा, टोटल 3 संभावित परिणाम बनेगा। पहला क्या होगा, जैसे अगर मान लेते हैं कि पहली बार में एक पहले वाले पासे पर 1 आ गया हो, दूसरे पासे पर 3 आ गया हो, और इन अंकों का यहां देखिए कह रहा है कि अंकों का योग क्या हो, 4 हो। तो पहले वाले पर 1 आएगा और दूसरे वाले पर 3 आएगा, 3 आया होगा, तभी तो उनके अंकों का योग अगर हम करेंगे तो 4 आएगा। ये समझ में आया। अब दूसरी बार मान लेते हैं कि पहले वाले पर 3 आ गया और दूसरे वाले पर 1 आ गया, ये आ सकता है मेरे दोस्त, तो भी क्या होगा आपका 4 होगा। और तीसरा जो आपका संभावित परिणाम हो सकता है कि पहले वाले पर 2 और दूसरे वाले पर भी 2 आया। इसके अलावा अगर कोई भी परिणाम आप बताइए, आप देख लीजिएगा 36 जो परिणाम होंगे सभी परिणामों को लिख लीजिएगा। मैंने बताया है कैसे, 1 1 1 2 1 3 ऐसे ही लिख लीजिएगा, फिर 2 लिख लीजिएगा, 2 1 2 2 2 3, फिर 3 1 3 2 3 3, ऐसे 3 6 हो जाएगा, फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, फिर 5 1 5 2, ऐसे टोटल आपके कितने बनेंगे, 36 परिणाम बनेंगे। उन परिणामों में अगर आप देखेंगे कि ऐसे आपके 3 ही संभावित परिणाम दिखेंगे, मतलब कि 3 ही परिणाम दिखेंगे जिनके अंकों का जो योग होगा वो आपका कितना आएगा, 4 आएगा। कितना आएगा मेरे दोस्त, 4 आएगा। तो देखिए 3 1 4 3 1 4 2 2 4, ऐसा ही बना। अब ऐसा तो नहीं 1 पे 4 आ जाए और 1 पर 0 आए, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि पासों में सिर्फ 5 1 2 3 4 5 6 ये अंक होता है। इतना ही मेरा दोस्त। अब आपसे क्या पूछ रहा है, तो अंकों का योग 4 होने की क्या प्रायिकता है। तो मेरे दोस्त अंकों का यहां पर हम लिखेंगे कि अंकों का योग, इस साइड में हो जाता हूं, अंकों का योग, अंकों का योग यहां पर लिख लीजिएगा, 2 पासों को उछालने पर अंकों का योग 4 होने की प्रायिकता है, 4 होने की प्रायिकता बराबर होगा दोस्तों अनुकूल परिणाम बटा के कुल परिणाम, या फिर कुल संभावित परिणाम। अनुकूल संभावित परिणाम मतलब कुल संभावित परिणाम। ठीक है। अब देखिए बराबर अगर हम लोग करें, यहां देखिए तो अनुकूल परिणाम कितना है आपका, देखिए 1 2 3 ही बार आया ना, 36 में से 3 ही बार आया ना, तो ऊपर लिखेंगे आप 3, और कुल संभावित परिणाम कितना आपका बनता है भाई, 2 पासों का उछाला जाता है तो कुल संभावित के परिणाम कितने बनते हैं, 36 बनते हैं। तो 3 बटा के 36, अगर आप इसको कट पीट करेंगे तो आपका कितना आएगा, 1 बटा के 12 आएगा। और यही क्या होगा मेरे दोस्त, आंसर होगा। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा देखिए कह रहा है कि एक समांगी पासों को 48 बार फेंकने पर, समझिएगा एक पासा है, अब मानते हैं यही आपका पासा है, एक ही पासा है, इस पासे को कितनी बार, 48 बार फेंका गया। यहां देखिए फेंकने पर प्रत्येक फलक के ऊपर आने की जो संभावना है समान मान लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि 48 बार फेंका गया तो 1 2 3 4 5 6, 48 में से सभी क्या हो, बराबर बार आए। मतलब कि 1 अगर 5 बार आया तो 2 भी 5 बार आया, 3 भी 5 बार आया, 4 भी 5 बार आया, 6 भी 5 बार आया। ठीक है, ये जितने भी हैं वो बराबर आए। तो यही आप बोल रहा है कि प्रत्येक फलक के ऊपर आने की संभावना को समान मान लेने पर, भाई प्रत्येक फलक जो है बराबर आया, मान लेने पर 1 2 3 4 5 6 में से प्रत्येक कितनी बार आएगा भैया, 48 में से अगर मान लेते हैं कि समान बार आया तो टोटल संभावना क्या होगी। तो दोस्तों ऐसा है तो इसको बहुत आसानी से कर लेंगे भैया। टोटल संभावना एक पासे को अगर उछाला जाता है तो कितनी बनती है, 6 बनती है ना, 6 ही ना बनेगी। और पासे को फेंका कितनी बार गया, 48 बार। तो 48 में आप क्या करेंगे, 6 का भाग दे देंगे, 8 6 के 48, यही ना होगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6, आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। 1 कितनी बार आया, 8 बार, 2 भी कितनी बार, 8 बार, 3 कितनी बार, 8 बार, 4 कितनी बार, 8 बार, 5 कितनी बार, 8 बार, 6 कितनी बार आपका, 8 बार, 8 2 16 8 3 24 8 32 8 6 48 हो गया ना। तो यही बात बोल रहा है ना कि प्रत्येक फलक के ऊपर आने की जो संभावना है वो क्या हो, बराबर हो या समान हो।
ये बोला है यह मान लेने पर प्रत्येक कितनी बार आएगा। तो दोस्तों प्रत्येक कितनी बार आएगा आपका 48 बार आएगा। ठीक है, तो ये समझ में आपको आ गया दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं कि अब से आप कभी भी ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपका कभी भी नहीं भूलेगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को खत्म करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।